నమస్తే వెల్కమ్ టు విత్ న్యూస్. నేను మీ దుమ్మాజీ నవీన్. గుజరాత్ ఎలక్షన్లో భాగంగా మనం సూరత్ పట్టణంలో గత 2-3 రోజుల నుంచి పర్యటిస్తున్నాము. ఈ పర్యటనలో భాగంగా అసలు ఈ సూరత్లో ఎలా ఉంది, ఇప్పటికే అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ 20 ఏళ్ళుగా ఇక్కడ పరిపాలన కొనసాగిస్తుంది. సూరత్ అంటేనే టెక్స్టైల్కు మారుపేరుగా ఇక్కడ ఉన్నాము. మామూలు సూరత్ ఇప్పుడు స్మార్ట్ సిటీగా కూడా ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఎలక్షన్లు, రేపు ఎలక్షన్ జరగబోతుంది. ఈ రానున్న ఎలక్షన్లో ఎలా ఉండబోతుంది బీజేపీ ప్రభావం? ఇప్పటికే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అటు ఢిల్లీలో అధికారంలోకి వచ్చింది, పంజాబ్లో అధికారంలోకి వచ్చింది, ఇప్పుడు గుజరాత్ కూడా మాదే అని చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మనతో మాట్లాడడానికి సూరత్ మార్కండే అసోసియేషన్ చైర్మన్ నరేందర్ జీ మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి అసలు సూరత్ అంటేనే టెక్స్టైల్ కదా, టెక్స్టైల్ విభాగంలో గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉంది, వాళ్ళు ఒకవేళ ఎలక్షన్లో ఏ పార్టీ వెంట ఉండబోతున్నారు అనే విషయాలు వారి మాటల్లోనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నరేందర్ जी नमस्कार, कैसे है? अब गुजरात में इलेक्शन चल रहे ना, कैसा है आपका? देखिए, यहाँ पर 5 साल बाद 2017 में इलेक्शन हुए थे और उसके बाद 2022 में इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन से कई दिशा निर्देश मिलने वाली है। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें हमारी जो व्यापारी वर्ग है, आज यहाँ पर हम लोग सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन में करीबन यहाँ पे मार्केट में 171 मार्केट आते हैं, 60,000 व्यापारी है, उसका हमारा ये संगठन है। और यहाँ पर हम लोगों का जो व्यापार में जो यहाँ पे मेन अभी करीबन 27 साल से ही बीजेपी रहा है और जो सूरत शहर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ का हर तरह का जो एम्यूनिटीज़ है वो हमको पूरा व्यापार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सब अच्छा है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो पार्टी यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उसको चेंज करने का कोई चेंज मतलब नहीं होता है। तो यहाँ का जो अधिकतर वोटर है, जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारी वर्ग है, उनका वोट मेरे हिसाब से बीजेपी को ही जाएगा। आपके एसोसिएशन बड़ा बोल के हम सुना है, आपके एसोसिएशन में कितने लोग हैं? देखिए, हमारे टोटल एसोसिएशन में 171 मार्केट आते हैं और 60,000 व्यापारी आते हैं। और हम लोगों का एसोसिएशन का वीकली एक मीटिंग होता है जिसमें करीबन 150 से 200 व्यापारी आते हैं। उनका कोई भी कंप्लेंट्स आता है, रिगार्डिंग पेमेंट्स कंप्लेंट आता है या कोई भी तरह का कंप्लेंट्स आता है, हम उसको सॉल्व करते हैं। और अभी लास्ट वीक यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्टर आए थे, पीयूष जी गोयल आए थे। कुछ हमारे को प्रॉब्लम थी कि जैसे अभी उन लोगों ने ट्रेडर्स को एमएसएमई में लिया है और एमएसएमई में ऐसा है कि अगर 45 डेज तक पेमेंट नहीं आए तो हम उसका कंप्लेंट कर सकते हैं, पर उसका कंप्लेंट हमको करने के लिए गांधीनगर जाना पड़ेगा जो यहाँ कैपिटल है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप इसका एक सेंटर सूरत भी आप ओपन करिए और वो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि सूरत में भी इसका सेंटर चालू करेंगे। और कुछ जीएसटी में हमको प्रॉब्लम था, जो 3-4 प्रॉब्लम था कि वैसे हम जैसे जीएसटी पेड कर देते हैं और जो हमारा सप्लायर जीएसटी पेड नहीं करता है तो हमको क्रेडिट नहीं मिलता है। हमने 3-4 जो मेन प्रॉब्लम्स था उनको बताया और उनको हमने एक नोटिफिकेशन भी दिया कि भाई आप इसमें हमको सुधारा करके दीजिए। और हमने उनको लेटर दिया है तो उन्होंने एक्सेप्ट कराया कि आफ्टर ये 7 दिसंबर से ये विंटर सेशन चालू होगा लोकसभा में, वो बोले कि हमारे लिए कुछ करेंगे, वो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। जीएसटी बहुत साल से चल रहे हैं ना, अब इलेक्शन है, आप मिल रहे क्या कुछ को मिलके, आप एसोसिएशन के बारे में बीजेपी लोगों को मिलके आपको मदद करो, हम मदद करते बोल के आप कुछ करेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारे व्यापारियों को जो तकलीफ है, जो जीएसटी की तकलीफ है, जो जुडिशरी रिफॉर्म्स की तकलीफ है, जैसे अभी हम लोगों का जैसे चेक रिटर्न का बहुत तकलीफ वाला काम है। कोई हमको पार्टी चेक देता है और वो चेक वापस हो जाता है तो हम 138 के ऊपर उस पर केस करते हैं। हमने उनको बोला है, हमारे अब जो मिनिस्टर आए थे मिस्टर पीयूष जी गोयल को, कि आप इसको क्रिमिनल केस एज ए रजिस्टर करिए, आप इसको सिविल मैटर में मत लेके जाइए। सिविल मैटर में क्या 5 साल लगता है, 10 साल लगता है, हम जो चाहते हैं इसको क्रिमिनल मैटर में लेके जाइए। तो इसका फास्ट ट्रैक काम होना चाहिए, हमको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए इस चीज़ का। तो सब बात हमने लेटर लिख कर दिया है और उन्होंने ये आज से 1 साल पहले भी आए थे पीयूष जी गोयल, 3-4 हमारा प्रॉब्लम था और ये आदमी बहुत जेन्युइन आदमी है और हमारा प्रॉब्लम का सुनवाई कराता है। हमको उम्मीद है जो विंटर सेशन चालू होगा तो उसमें हमारा प्रॉब्लम का सुनवाई होगा। गुजरात में इससे पहले नरेंद्र मोदी सीएम बन गए, अब सीएम से पीएम भी बन गए, जब का अब का कुछ टेढ़ा है आपको? देखिए, ऐसा है, एक ऐसा होता है कि जब मान लो आपका घर का बेटा ही कोई बड़ा सरकारी अधिकारी बन जाता है तो उनके परिवार को उम्मीद रहती है हमारी सुनवाई होगी। मोदी जी में खास बात है, यहाँ पर क्या है कि सूरत में टोटल जो 4 MLAs हैं, वो यहाँ पे जो अपने असेंबली है वहाँ पे मिनिस्टर है,
और यहाँ पर जो यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर CR पाटिल, और 2 यहाँ पे MP हैं, एक दर्शना बेन जरदोश है, टेक्सटाइल और रेलवे मिनिस्टर है। तो हम लोगों को सूरत का कोई भी व्यापारी का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इमीडिएट उनके पास जाता है, और जो भी हम लोग तकलीफ आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसका 7 से 10 दिन के अंदर कोई ना कोई रिजल्ट आता है। ये बहुत अच्छा है, सूरत वालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ का लोकल 4 मिनिस्टर असेंबली में है, लोकल गुजरात असेंबली में 2 MP है, और एक यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, BJP का प्रेसिडेंट है, वो लोकल CR पाटिल है। तो हमारे को कोई भी प्रॉब्लम होता है उनके पास जाते हैं तो हमारा सुनवाई होता है। देश में आप देखें तो लोगों गरीब लोगों को बारे में बात करें तो अब डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, और गैस का भी बढ़ गया, और बिजली का भी रेट बढ़ गया। लोगों को कैसा है, लोगों अब क्या बोल रहे, क्या कांग्रेस वाला, आम आदमी पार्टी बोल रहे, बीजेपी वाला कुछ भी नहीं करे, 8 साल से कुछ भी नहीं करे, और लोगों को, गरीब लोगों के बारे में बार बार बोल रहे, उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, ऐसा है, आपकी बात सही है कि हर साल करीबन 7 से 10% इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उस हिसाब से आपका पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा महंगा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर उसके अलावा हम लोगों को क्या है कि यहाँ पर जो सुरक्षा जो मिलती है, यहाँ पे आज हम लोगों का यहाँ बिल्कुल, ये जो गुजरात है क्राइमलेस जगह है, यहाँ पे क्राइम नहीं के बराबर है। यहाँ पर हर तरह के बहुत मतलब एम्यूनिटीज़ बहुत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत है। व्यापार, देखिए ये सब चीज़ मेरे को व्यापार में बहुत ज़रूरी है, आप समझिए मेरी बात को। और हमको कोई भी तरह का लोकल प्रॉब्लम आता है तो वो हमारा सुनवाई हो जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि भाई गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मैं आपको बताता हूँ, गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि जो 15,000 वाला जो पर मंथ सैलरी वाला है, उसको 20,000 पर मंथ चाहिए, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, उसको जाती उसको सैलरी चाहिए, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है। ऐसा एम्प्लॉयमेंट जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके यहाँ पे। अब कांग्रेस वाला आरोपण कर रहे, कल भी करगे आके इधर कर रहे, बीजेपी या नरेंद्र मोदी में खाली कारपोरेट के लिए काम कर रहे, लोग गरीब लोगों को कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं बोल के। देखिए, ऐसा है, आज वो लोग 27 साल से सत्ता से बाहर हैं, आप समझिए, और उनको कैसे भी एन कैन प्रकारन सत्ता में आने का है, और वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, उनको आरोप लगाया है, पर देखिए ऐसा है कि 1 तारीख को और 5 तारीख को यहाँ पे वोट है, और सबसे बड़ा वोट है। अगर उनको मालूम चल जाएगा 1 तारीख को और 5 तारीख को पब्लिक किसको वोट देती है, मेरे हिसाब से हमारी जो गिनती है कि बीजेपी वापस आएगी। और जो ये माइनर तकलीफ है हम लोगों का, देखिए मेन चीज़ है कि हम लोग, सबसे बड़ी बात है, हिंदू समाज यहाँ पे सुरक्षित है। आज सबसे बड़ी बात है, आज हिंदू समाज सुरक्षित है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व करता है। और ये आपका बेरोजगारी है या महंगाई है, हमको उससे ज़्यादा हिंदू समाज यहाँ सुरक्षित है, वो ज़्यादा हमारे महत्व के लिए बात है। बीजेपी बोल रहे खाली हिंदू समाज, श्री राम, वो सब बात बोल के छोड़ रहे ना, खाली बोलते पाकिस्तान में बम डालेंगे सब बोल के ऐसा कर रहे, मगर डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है बोल के आप आदमी बोल रहे उन आदमी क्या रहे, दिल्ली में हम आया, पंजाब में भी आया, इधर भी आ गए तो सबको फ्री में देते, एजुकेशन फ्री में देते, बिजली को भी फ्री में कर तुम बोल के ना, उसके पास भरोसा क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है, आज आप कह रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट है, आप यहाँ पर पत्रकार यहाँ पे आए हैं, कम से कम भी पिछले 7 दिन में 100 अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पे पत्रकार, एडिटर वगैरह सब यहाँ पे आए हुए हैं, पूरा आज तक जितना भी इंडिया का सब प्रेस मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और वो सूरत शहर में जब आते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि ये शहर इंडिया का शहर नहीं है, फॉरेन का शहर है, हाईएस्ट GDP, और वर्ल्ड के 10 सिटीज़ में सूरत का नाम है, आप समझिए। यहाँ पर 118 से 120 फ्लाईओवर है, और आप समझ लीजिए इतना जो डेवलपमेंट है पूरा सूरत में, पूरा गुजरात में, इतना कहीं भी नहीं है। अब विपक्ष वालों को यहाँ पे सत्ता में आना है, इसलिए वो अपने प्रचार करते हैं, पर हम लोग यहाँ पे जो गुजरात की पब्लिक है, हम मोदी जी और जो यहाँ भूपेंद्र भाई पटेल है, उनके शासन से बहुत हम लोग सेटिस्फाइड हैं। खाली गुजरात को डेवलपमेंट करे मोदी, बाहर दूसरों राष्ट्रों को कुछ भी नहीं कर रहे बोल के। हम तेलंगाना में से आया, तेलंगाना CM KCR बोल रहे, गुजरात तो नरेंद्र मोदी ने खाली कारपोरेट वालों को काम कर रहे, गरीब वालों को कुछ भी नहीं कर रहे। हम आ गए तो BRS पार्टी बोल के उन्होंने एक पार्टी छोड़ के इधर भी आ रहे, कैसा रहता हो? देखिए, ऐसा है, जहाँ जहाँ मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने इतनी योजनाएं निकाली है, आयुष्मान योजना है, माँ कार्ड है, मतलब आप समझो यहाँ पर जो भी हेल्थ का ट्रीटमेंट है और सबको अनाज है, सब बराबर सब चीज़ मिल रही है। कहीं मेरे हिसाब से आज जो ये 2 साल जो कोरोना में, आज आप समझ लीजिए, आज मैंने पढ़ा है पूरे सिंस 3 इयर्स सबसे लोएस्ट केस है, करीबन आज पूरे इंडिया में 200 केस है कोरोना के। आप चाइना का हालत देख लीजिए, चाइना में डेली से 30,000 से 35,000 केस कोरोना के आ रहे हैं। जितना ये 2 साल में मोदी जी ने कोरोना में लोगों को, इंडिया 130 करोड़ है, इंडिया में पॉपुलेशन 130 करोड़ थे, जितना आज इंडिया की पब्लिक को, इतनी बड़ी पब्लिक को मोदी जी ने संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई दूसरा आदमी होता मेरे हिसाब से नहीं संभाल पाता, पक्की बात है। आम आदमी की पार्टी जैसे
जैसे पंजाब में हैं, तो अभी मैं अमृतसर जाके आया था, तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। आम आदमी पार्टी ने खूब दावे किए अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, बनिस्बत अभी ये हो गया है अभी कोई भी फार्मर जैसे 30, 40, 30, 40 फार्मर रोड पे बैठ जाएंगे, वहाँ पे जाम कर देंगे, हमारी ये डिमांड है, हमारी वो डिमांड है। तो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल यही है भी ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे, इससे गवर्नमेंट नहीं चलती। हमें चाहे पैसा लगे चाहे कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट चाहिए, जो आज गुजरात में सबसे बढ़िया है। फ्री में दे दे तो गरीब लोगों को फायदा होता ना, उसका क्यों बोल रहे हो? देखिए, एक टाइम के लिए कोई चीज़ फ्री में अच्छी लगेगी, बाकी लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान ही है। आज किसी भी लेबर को कोई फ्री में देंगे तो वो काम करना छोड़ देगा धीरे धीरे, और लास्ट में होगा क्या, श्रीलंका बांग्लादेश जैसी हालत बनेगी इंडिया की। आज श्रीलंका खत्म हो गया है। श्रीलंका की आप हालत देख लीजिए। पहले आज से हम 3-4 साल 5 साल पहले बोलते कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। आज पाकिस्तान में 250 रुपया लीटर पेट्रोल है, आप समझ लीजिए। आज पूरा देखिए, आज आपका राजस्थान में 110 रुपया लीटर पेट्रोल है, गुजरात में 95 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है, आप समझिए। और से सस्ता क्या होगा आपका? मेरे को तेलंगाना का आइडिया नहीं है पेट्रोल का क्या रेट है। 110 है, यहाँ पे 95। आप बताइए किसका ज़्यादा अच्छा है? हमारा गुजरात ज़्यादा अच्छा है, तेलंगाना ज़्यादा अच्छा है? आप बताइए। अच्छा सर, दूसरी एक बात और बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ की पब्लिक को बहुत विश्वास है। ये रिंग रोड है, ये आप आए, रिंग रोड है। रिंग रोड में यहाँ पर 150 साल से 2 मजार था। 2 मजार, मजार आप समझते ना, मजार था और एक छोटा मंदिर था। ये यहाँ पर अभी आज से 1 महीने पहले इन्होंने एक रात को दोनों मजार डेमोलिश कर दिया और मंदिर हटा दिया। किसी में 56 इंच का सीना नहीं है जो काम करके दिखा दे पूरे इंडिया में। ये खाली मोदी गवर्नमेंट है ये काम कर सकती है। आप मजाल है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इंडिया में मजार हटा सकते हैं, आप हटा सकते हैं मजार। तेलंगाना में आप मजार हटा सकते हैं, ये मोदी जी ने करके दिखाया यहाँ पे काम। इसलिए गुजरात की पब्लिक उनको हीरो मानती है। और दूसरा एक बात मैं और बताता हूँ, आज मोदी जी पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल ब्रांड है, और गुजराती लोग बहुत समझदार होते हैं, वो हमेशा ब्रांड चाहते हैं, उनको मोदी चाहिए। से पहले लास्ट टाइम इलेक्शन चल रहे ना, वो टाइम पे बीजेपी को 92 सीट आया, कांग्रेस को 83 सीट्स आया ना। 99 है। हाँ, थोड़ी चाहे करीब में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करे ना। अब कैसा रहता, कितना सीट आता? भाई हमारा जो व्यापारी लोगों का हमारा जो काउंटिंग है, 120 से 125 सीट हम लोग बीजेपी का मानता है, और अराउंड 10 सीट आम आदमी पार्टी का, और 40 से 45 सीट हम कांग्रेस का मानता है। अब बाकी पब्लिक है, पब्लिक का क्या मूड बोलता है, 1 तारीख और 5 तारीख को क्या वोटिंग होता है, सब अपना अपना डेमोक्रेटिक शासन है जिसका जो पर हमारा है कि बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा। अब टेक्सटाइल का बारे में बात करें तो अब इससे पहले कोरोना आ गया, जब से अब तो क्या है, तो कुछ व्यापारों को नष्ट हो गया ना। और इसका बारे में कुछ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आपको कुछ स्कीम्स वगैरह दे दे, इसको परसेंटेज में कुछ करे क्या? देखिए ऐसा है, कोरोना 2020 मार्च में आया था, और उसके बाद थोड़ा मामला संभला, पर जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें काफ़ी तकलीफ आई, काफ़ी जान हानि की भी नुकसान हुआ, काफ़ी व्यापारी लोगों का भी, हमारा सगे संबंधी जान पहचान वाला का डेथ हुआ। और अभी हमारी जो गिनती है कि लास्ट टाइम पर जो पोस्ट कोविड था, वो करीब करीब पोजीशन आ गया है, और व्यापार सुधार पे है। और हम लोगों का जो भी, हम लोगों का मेन जो है, हम चाहते हैं कि जीएसटी में कुछ रेजुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब इनकम टैक्स और जीएसटी 2 ही टैक्स है, और तो कोई टैक्सेशन है नहीं। आप जीएसटी में कितना टैक्स डाल रहे हैं आप? जीएसटी में हमारा भी अभी क्या, लास्ट टाइम इन्होंने फैब्रिक में 5% का 12% कर दिया था, और फिर लास्ट टाइम इन्होंने होल्ड ऑन कर दिया था, 5% होल्ड ऑन कर दिया। अभी हम लोग आए थे, हमने बात करा मिस्टर पीयूष गोयल से कि ये जो फैब्रिक में जो ड्यूटी है, इसको 5% ही रहने देना। अगर आप 5% से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमको तकलीफ आएगी, और हमने गवर्नमेंट को क्लियर बोल दिया कि फैब्रिक में 5% से ऊपर जीएसटी नहीं जाना चाहिए। आप जीएसटी डाल रहे हैं ना, वो व्यापारों के ऊपर डाल रहे हैं ना, वो लोगों का ऊपर डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा है, ये एक जैसे चेन होता है, जीएसटी चेन होता है। यार्न वाला वीवर को लगाता है, वीवर हमारे को लगाता है, हम आगे व्यापारी को लगाता है, हमको कुछ भरना कुछ नहीं आता। अल्टीमेटली तो सरकार के पास 5% ही जाता है, पर ये इट इज़ अ चेन ऑफ सिस्टम, चेन सिस्टम है ये। टेक्सटाइल मार्केट बोले तो हमारा तेलुगु वाले भी बहुत लोग इधर काम कर रहे बोल के सुना है। इधर भी आपके पास तेलुगु वाले कैसा है, कितना है? अभी हमको ऐसा लगता था कि तेलुगु वाला कम है, पर हमको मालूम चला है कि सूरत में जो 70 लाख का पॉपुलेशन, उसमें 2 लाख लोग तेलुगु वाला है। और तेलुगु वाले, हमको ये मालूम चला है कि तेलुगु वाले जितने होशियार होते हैं पूरे इंडिया में, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी तेलुगु वाले से ज़्यादा नहीं है। हमको मालूम है, ये बात पक्की मालूम है। टेक्सटाइल के बिजनेस का बारे में तेलुगु वालों, आप पोंगल का बारे में बहुत लोग आते बोल के ना, इधर आपके पास कितना कोई है उसका कस्टमर? नहीं, कस्टमर तो आते रहते हैं हमारे ड्रेस मार्केट में, जैसे है ड्रेस के मार्केट में रेगुलर आते रहते हैं कस्टमर, और अभी सीजन भी अच्छा चल रहा है। बाकी मेन जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई जो मोदी गवर्नमेंट का सपोर्ट वगैरह है, आज कहीं पे भी जो अपने इंडस्ट्री लाइन में हैं, हर तरफ मोदी गवर्नमेंट का ये भी अपग्रेडेशन हो इंडस्ट्री में,
तो हर तरह की वो सब्सिडी वाइज, इंटरेस्ट वाइज और वाइज बहुत फैसिलिटीज़ रहती है गवर्नमेंट की। तो हर तरफ सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट को मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे लास्ट टाइम जो सीट थी वो थोड़ा जीएसटी का कारण रह सकता है, बाकी इस बार जो सर बता रहे हैं 122 के आसपास सीट पक्की आएगी। हमारे तेलंगाना में वो सीएम केसीआर का गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, वो सो लोगों व्यापार लोगों को, इंडस्ट्री वालों को सब स्कीम्स दे रहे हैं ना। आप लोग इंटरेस्ट है भाई तेलंगाना में आने के लिए? देखिए ऐसा है, मैं आपको सही बता दूं, हम लोग यूपी से यहाँ पर आए थे 45 ईयर्स पहले, और अब हम लोग यूपी में, हमारा वहाँ पे मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, मथुरा वृंदावन। उसके अलावा हम यूपी में हमारे घर भी जाना पसंद नहीं करते। एक बार ये आपको बताता हूँ, गुजरात और सूरत में एक बार कोई आ जाता है, वो इस जगह को छोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर यहाँ की जो यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है, वहाँ पे वरदान है कि जो ताप्ती के पास आ जाता है उसका हमेशा बढ़िया होता है, उसका खूब तरक्की होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी हम लोगों का मेन जो व्यापारिक सीजन है पोंगल का चल रहा है, और तेलुगु वाले पूरे व्यापारी, पूरा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, पूरा आजू बाजू सराउंडिंग, पूरा छोटा शहर का व्यापारी, आपका ये सिकंदराबाद, हैदराबाद, बहुत व्यापारी आ रहा है। और अच्छा सीजन, पोंगल का सीजन अच्छा सीजन चल रहा है। टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री में बहुत लोग दूसरे राष्ट्रों से इधर आके काम कर ले रहे हैं ना लोगों, उसका कैसा रहता है, तनख्वाह रहता है उसका कैसा रहता है? देखिए यहाँ पर ये जो सूरत है, इसको एक तरह से मिनी इंडिया बोलते हैं। यहाँ पर उड़ीसा, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा से बहुत लोग आते हैं, और ऑल ओवर इंडिया, मतलब समझो ऑल ओवर इंडिया, इसको एक्चुअल में मिनी इंडिया बोलते हैं। और सब लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से करीबन 20 लाख पीपल आउटसाइडर्स है, 20 लाख पीपल आउटसाइडर्स है। और ये सब लोग टेक्सटाइल के व्यापार में लगे हुए हैं, और सब लोग सुखी हैं, सबका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। और देखिए ये तेजी मंदी तो चलती रहती है, पर तेजी मंदी के चक्कर में हम इतने बढ़िया आदमी मोदी को नहीं छोड़ सकते सर। हमारे पास भी गुजरात गली बोल के एक प्लेस है सेपरेट, गुजरात वाले सब लोग आके उधर काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं ना। ये इसमें क्या है उसका, गुजरात वाले खाली व्यापार ही करते हैं ना, उसमें क्या है स्पेशल? देखिए जो आज गुजराती जो होते हैं, ये व्यापारी, इसको बोलते हैं व्यापारी कम्युनिटी बोलते हैं, व्यापार की कम्युनिटी बोलते हैं। और इनके जो खून और जो डीएनए में है वो बिजनेस है, आप समझिए। ये चाहे इंडिया में चाहे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, ये बिजनेस ही करेंगे। और जहाँ पर ये जाएंगे उस जगह का भी विकास होगा, जगह का भी डेवलपमेंट होगा। और सब जगह इनकी एक इच्छा रहती है भाई व्यापार अच्छा हो और डेवलपमेंट अच्छा हो, सबका साथ सबका विकास। गुजरात वाले वो क्या करते हैं, व्यापारी करते हैं, मगर लोगों, गरीब लोगों की हेल्प भी करते हैं ना, उसका क्या है? नहीं सर, ये आपको बता दूं, गुजरात के जो यहाँ के गुजरात के लोग हैं बहुत धार्मिक होते हैं, संस्कारी होते हैं। और हम लोगों का एक सर्टन परसेंटेज होता है कि भाई जितना हम लोग व्यापार में कमाते हैं उतना हम लोगों का ये हेल्प वाले सेक्शन में जाता है पैसा। और आप समझ लीजिए गुजरात की जो धरती है, यहाँ पर बहुत सेवा भावना भी बहुत होती है। और जितनी भी हम लोगों का यही आप यहाँ पर आप घूमेंगे तो इतने संगठन, इतने मंदिर है, इतनी धर्मशालाएं, इतने हॉस्पिटल है, सब सेवा प्रकल्प खूब चलते हैं हम लोग के यहाँ पे। लास्ट में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप गुजरात वालों को, आप सूरत वालों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मेरी कल 1 तारीख को चुनाव है और 5 तारीख को चुनाव है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब जने वोट करें, और जो भी हो अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, एक एक आदमी का वोट होना चाहिए। डेमोक्रेसी है और हमारा यही मेन चीज़ है। ये लोकतंत्र एक बहुत बड़ा, लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। ये आप समझो मेरी बात को, जो चुनाव होता है लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सही सरकार चुननी चाहिए जो आप लोगों का सबका काम करे। थैंक यू साहब, आपका टाइम, अच्छा टाइम हमारा को देके सब व्यूअर करे। ఇది చూసాం కదండి, గుజరాత్ అంటేనే నరేంద్ర మోడీ అంటే గుజరాత్ను ఏదైతే డెవలప్ చేశారో నరేంద్ర మోడీ 20 ఏళ్ల పాలనలో బీజేపీలో ఇటు గరీబ్ నుంచి వ్యాపారి వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని చెప్పి డెవలప్మెంట్ పరంగా చూసుకుంటున్నట్లయితే ఆ దేశంలోనే సూరత్ ఒక నెంబర్ 1 ప్లేస్ ఉందని చెప్పేసి ఈ ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు గతంలో 90కి పైగా సీట్లు వచ్చాయని చెప్పి దాదాపు ఇప్పుడు 150 సీట్లు కూడా బీజేపీ గెలుచుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ రాజు నాయక్తో దుమ్మాజీ నవీన్, సూరత్.